शराब पीने की तो परसेंटेज मुसलमानों में बहुत लंबी है, जबकि इनके धर्म में क्या है कि तुम अगर मर रहे हो और शराब तुम्हें बचा सकती है तब भी तुम नहीं पी सकते, मर जाओ, शराब नहीं पीना। सुअर का यह है कि अगर 3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिला है, 3 टाइम, तो तुम सुअर को गोश्त खा सकते हो। 3 टाइम अगर सचमुच भूखे हो कि तुम्हें खाने को नहीं मिल पाया, तो सुअर में फिर भी एक दरवाजा छोटा सा खुला है, शराब में नहीं। मगर शराब पीते सुअर नहीं खाते। तो सुन लिया आपने सुअर की बात और शराब की बात। यानी मैं कहना चाहता हूँ सुअर और शराब के बारे में जो बात इन साहब ने बताई है कहाँ तक दुरुस्त है। अक्सर आप देखेंगे कि इस्लाम पे वो लोग भी ज्ञान देते नजर आते हैं जिनका ना ताल्लुक इस्लाम से होता, ना उनको इस्लाम की तालीमात की कोई खबर होती। अपने ही 4 लोगों का मजमा लगा के अपनी ही मंतिक और फिलॉसफी किसी भी तरीके से लोगों के अंदर फॉरवर्ड करना और अपना आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझना, ये इस्लाम के मुखालिफिन की अक्सर आदत रही है। और इन्हीं जैसों के लिए वो कहावत है, अंधों में काना राजा। इस्लाम में कोई भी ऐसा उसूल नहीं है कि अगर आपको 3 दिन तक खाना ना मिले तो आप सूअर खा लो। इतनी आसानी से सूअर खाने की इजाज़त नहीं है। और ना ही ऐसा उसूल है कि आपकी जान भी जाती हो तो आप शराब नहीं पी सकते, ऐसा भी कोई उसूल नहीं है। दोनों बातों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। जबकि शरीयत में एक सूरत इज़्तिराब की हालत होती है कि ऐसी हालत कि जिसमें बंदा मजबूर हो या मजबूर कर दिया जाए कि वो ऐसा फेल करे कि जिससे उसकी जान का ख़तरा टल जाए, तो उसको वो करने की इजाज़त होती है। जिसमें 2 मिसालें, भूख की वजह से जान का ख़तरा हो और पास में कोई हलाल चीज़ ना हो तो वो उतना नाजायज़ और हराम चीज़ खा सकता है कि जिससे उसकी जान बचाई जा सके। और इस दायरे और ज़ुमरे के अंदर शराब भी शामिल है। अगर प्यास की हलाकत से जान जाती हो और सिवा शराब के कोई और चीज़ पास ना हो तो उतनी पी जा सकती है कि जिसमें जान बचाई जा सके। लिहाजा इन साहब का कहना कि शराब पी ही नहीं जा सकती, ये बिल्कुल गलत है। और ये कहना कि 3 दिन तक खाना ना मिले तो सूअर खाने की इजाज़त है, ये भी बिल्कुल गलत है। और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि इन साहब के परदादा जो हुआ करते थे वो फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। यानी इससे मालूम चलता है कि अहले इल्म के ख़ानदान में होने के बावजूद भी हर शख्स हिदायत पा जाए, ये ज़रूरी नहीं। और ये उन लोगों के लिए भी नसीहत है कि हर साहिब इल्म हिदायत पे हो, ये भी ज़रूरी नहीं। और उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं जिन लोगों के पास कुरान हदीस का इल्म है उनकी सारी बातें सही होती हैं, ये भी ज़रूरी नहीं होता। लिहाजा सोशल मीडिया के इस फितने भरे दौर में अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। किसी के बारे में ये कहना कि फ़लाँ शख्स कुरान हदीस का नाम लेके बातें कर रहा है या उसका ख़ानदान या बैकग्राउंड उसका इल्मी है तो वो कोई गुमराही की बात कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अक्सर इल्म वाले ही आपको गुमराह करने वाले भी इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। इसकी एक मिसाल ताहिरुल कादरी भी है।